भगवान ने तुरंत रिश्ता बनाया। रिश्ता बनाना आसान है लेकिन रिश्ता निभाना बहुत कर रहा है भैया। रिश्ता बना लेना तो आसान है लेकिन रिश्ते को पार कर देना बहुत बड़ी बात है। एक साल में 100 व्यवहारी बना के छोड़ देना आसान है लेकिन याग व्यवहारी से ने साल भर व्यवहार चलाऊ कर रहा है। 50 रुपया राहुल भैया और 50 रुपया सुरेंद्र, दोनों वक्त हमारे कंचना पुण्यवासी भगवान से कामना जीवन मंगल में हो। भैया लोगों ने एक भजन की मांग किया है, भजन तुम्हारा 2 लाइन का हो जाएगा, हो जाएगा, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। प्रेम सुनो सिया राम भगवान की। भैया और बहनों सुनो, मैं आपको क्या बता रहा था। जिस समय द्रौपदी के हाथ मुरी में पट्टी बांधा कि भगवान ने तुरंत रिश्ता बना लिया। बहन बना लिया, रिश्ता बनाना आसान है लेकिन निभाना कर रहा है भैया। लेकिन आजकल इस रिश्ते को लोगों ने इतना गंदा कर दिया है, इसको इतना कीचड़ उछाड़ दिया है कि इस रिश्ते को बनाने में शर्म लगती है। हम तो देखन गांव में यहाँ पूछो कुआओ कहाँ रात, ये हमारे भैया हमें की बहनी आना, जाओ भाई बहनियों कोई दिक्कत नहीं। और सैफन को ही पानी निकल जा पूछो कुआओ, ये हमार हम इनकी वह पानी हमारे वरन फिर एंडा है, ये हमारे रिफाइंडा है। क्या रिश्ता है? अरे रिश्ता जब निभाए नहीं पाए रहो तो रिश्ता बनाए काहे रहो। रिश्ता वहां बनाओ जो निभाए पाओ। शहर में यहाँ ये बात देखो यो, एक रिश्ता एक शब्द चला है, चाहे बूढ़ हो चाहे जवान हो सबका कह सकता, थोड़ा मैडम सेट हो जाओ, मैडम सेट, मैडम माने मीडियम। रिश्ता कुछ नहीं है, यो काम चला हुआ है, मैडम सेट हो जाओ, बाद में जो बनी तुम देखा जी। प्रेम सुनो सिया रामचंद्र भगवान की। भाई मेरे, तो अब भगवान ने कहा कि तू बहन हो तो मैं तेरा भाई हूं, और जब तेरे ऊपर संकट पड़े तो भैया तत्काल खड़ा होगा। द्रौपदी बड़ा गलगल हो गया, वो तो बढ़िया रहा है, बहन भैया मिल गया, जिनके दर्शन कराने वो भाई बन गया। द्रौपदी शाम को विदाई लेके चल पड़ी। सुनो भैया, जब द्रौपदी चलने लगी तो भगवान बोले अच्छा ये बताओ बहन तुम बड़ी बहनी बनी हो कि छोटी। तो द्रौपदी बोली हम बहनी बनब छोटी। द्रौपदी बड़ी होशियार रहा है। अच्छा एक बात बताई, अगर बड़ी द्रौपदी बन जात तो भगवान टेंशन नहीं होती, क्योंकि बड़ी बहन क्या छोटकावा भाई बेग निकाल चुराए सब पैसा दुकान पर टंगल टाफी खाए जाए, भाई का पाप न लगे। क्योंकि बड़ी बहन छोटके भाई के महतारी समझाओ, बड़ी दूर की बात है भैया। छोट भाई होए बड़ी बहन होए तो वह बहन ना है वह मम्मी समझो भाई, क्योंकि तुमका छोटे बड़े पर से ना मालूम कत्ता खेलैस, तुमका चिड़ैया का सुनैस, वह माँ का रोल अदा किया। तो बड़ी बहन अगर हो छोट भाई पैसा निकाल सब गोलक को साफ कह दे, तनको पाप नहीं लगी। और छोटकैया बहन क्या तुम बड़े हो अगर 2 रुपया खाए हो तो वही का बैल बन के भरी हो, और ना बैल बन के भरी हो तो योगिक सरकार में यहाँ सड़वा बन के खाही बजी हो। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की। इसलिए भैया द्रौपदी बोली भैया हम छोटी बहन बना। अब इतना कह करके द्रौपदी भैया ले लिया विदाई और पहली मुलाकात से छोड़ के चली गई। जब द्रौपदी चली गई तो भगवान ने सोचा ये तो बहन क्या कर्जा है, अब तो अदा करे पड़ी। तो भगवान ने उस पट्टी को छोड़ा, नौकरों को बुलाया, नौकरन से कहा भैया एक बात बताओ, हमका यो बताओ या पट्टी कत्ती लंबी चौड़ी है, या पट्टी कत्ती लंबी चौड़ी है। तो सरदारों ने बताया, मुनीमों ने बताया, हकीमों ने बताया, दर्जी ने बताया कि प्रभु या पट्टी कत्ती चौड़ी है। अरे 4 इंच की चौड़ी सारी, 4 इंच की चौड़ी है महाराज। भगवान बोले चौड़ी लंबी कत्ती है।
चौड़ी सारी और लंबी रहे 44 धारी। की चौड़ी है महाराज, 44 इंच लंबी है। भगवान ने कहा यू बहन क्या कर्जा अदा करे परी। अच्छा एक काम करो, कापता अत्ता बड़ा कहूं लंबरू ना आवे ई के धागा गिनो। नौकर बोले महाराज धागा की नहीं हो। हाँ कैसी गिने, खड़े की ब्याण ठाड़ ब्याण सब गिनो, ठाड़ ब्याण सब गिनो, गुड़ा भाग सब लगाओ, घटाना जोड़ हमका बताओ। नौकरन ने गिन गिना के बताया महाराज कत्ते धागा खड़े हो, कत्ते धागा ब्याण बा, खड़ा धागा बताई, ब्याण धागा बताई, सबका हिसाब लगाई। ओ 9,09,990 से 9 ज्यादा, 9 लाख है, 9,000 है, 990 से महाराज 9 ज्यादा हैं। भगवान बोले लिख के या कापी में धर दो, हिसाब न गड़बड़ाए पावे। समय आएगा तो बहन का कर्जा अदा करेंगे। अच्छा क्या भैया यह सब 9 गिनती, 9 की गिनती का होत मालूम? 9 की गिनती होती है ब्रह्म की। कहा मार कहा तुम का ठौरू नहीं है दुनिया का, हम बताए मारे लुप लुप झाके पर सही बलवा बने, लबर लबर करते आज जाओ लबर आते कहूँ चाटा हो जाए पता नहीं। तमाम खीर बची है लेकिन खीर बची कितना तनी खीर बढ़िया बनी रहे, सब चौंट गए। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की। और सुनो 9 की गिनती होती है ब्रह्म की गिनती। भैया 9 की गिनती ब्रह्म की होती है। कहो का है 8 कला, कोई कपड़ा सी लेत, कोई गाड़ी चला लेत, कोई घर बना लेत, कोई जोर लेत, कोई बिल्डिंग कर लेत, कोई पंचर बना लेत, कोई कपड़ा सी लेत, कोई कारपेंटर्स काम के, कोई बिजली विभाग में है, कोई फारिस्टर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई पत्थर लगावत, कोई टाइल लगावत, कोई पुट्टी लगावत, कोई फट्टी लगावत, कोई कट्टी बजावत। ये है कला जी के शरीर में यहाँ 9 कला होए, वो भगवान क्या अवतारी माना जात। 9 कला से परशुराम जी का अवतार हुआ था, सबसे छोटा अवतार। 9 की गिनती ब्रह्म की गिनती होती है, ना कभी घटती है ना कभी भैया बढ़ती है। बाहरी काम करो, ना कभी घटती है ना कभी बढ़ती है। गौर सुन लो, और चाहे ना मानो, ना मानो तो पढ़ के देख लो। 9 की गिनती ना घटती है ना बढ़ती है, बराबर रहती। 10 का पहाड़ा पढ़ो तो वहां से गिरत चले जाए, और 9 के पढ़ो 9 की 9, 9 दून 18 तो हासिल हुआ तो 8 है को कई होगी 9, 9 त्रिक 27 हासिल है 2, 7 2 कई होगी 9, 9 चौक 36 हासिल है 3 तो 6 3, 9 पचे 45 हासिल है 4 तो 5 4, 9 छाक 54 हासिल है 5 तो 5 4, 9 से 63 हासिल है 6 तो 6 3, 9 8 72 हासिल है 7 7 2, 9 9 81, 8 1 9 9 धाम 90। बहुत समझदार हो का हो, कहाँ से हो का है, हाँ का है हंसो, हंसे का है। 9 धाम 9 की गिनती बराबर, इसीलिए नौकरन ने कहा महाराज 9,09,990 से 9 ज्यादा। भगवान ने कहा लिख दो, यूं कर्जा बहन का है, कभी आएगा मौका तो अदा कर दे। यह बात परी रही। द्रौपदी अपने अंटे पर भैया बाल सुखाती है रोज। महाराज पांडु पहले के बूढ़े दादा बड़े होशियार होते रहे। राजा पांडु ने जब महल बनवाया था तो राजा पांडु ने अपने दरवाजे पर रास्ता बनाए थे 2। जौन रास्ता देखो में रहे गड़बड़ सड़बड़ वो रास्ता रहे ठोस, और जौन बढ़िया टाइल सैल खूब चमकत रहे वो रास्ता रहे दलदल क्या वही में जो कोई धोखे में गोड़ दर्द देता रहा गप्पत भीतर गिर पड़ता रहे। खाले कीचड़ ऊपर सुंदर, जतनी चीज ऊपर सुंदर हुई उतने वो खाले से खराब हुई।
कमलक फूल ऊपर देखा हो रही है, क्या बात है, और खा लिया दल दल भरा जो गिरी गेहूं गेहूं। 51 रुपये सतीश भैया हमारे इब्राहिम बात से भगवान के चरणों में। 21 रुपया राम हरेश मौर्य भैया हमारे इब्राहिम बात से। 21 रुपया अंकित यादव इब्राहिम बात से। 51 रुपया राम हरख यादव भैया इब्राहिम बात से। और भैया जी के यहाँ से, भैया के यहाँ पर 2 से कौन 2 हर महीना में 2 लागत 2 जनवरी 2 जनवरी से 6 जनवरी तक ये भागवत कथा का आयोजन है भैया। विशाल भंडारो है, सब जने हुआ पहुंचो, सब जने जितना हिया आए हो उतने हुआ जाए। भंडारे का आयोजन है भैया, सब लोग भंडारे का प्रसाद पाएं। 50 रुपया पप्पू यादव भैया अलमापुर से। 50 रुपया मुंशी लाल जय गुरु प्रवास से। 51 रुपया शिवानी बिटिया हाजीपुर से। 51 रुपया रामचंद्र पूरब कोडरी से। 100 रुपया प्यारे लाल भैया हमारे गदहिला से। 100 रुपया राम प्रताप जय गुरु प्रवास से। 20 रुपया शिव कुमार जय गुरु प्रवास से। 50 रुपया राजेंद्र प्रसाद भैया अलमापुर से। और 50 रुपया राम लखन भैया अलमापुर से। 50 रुपया गोलू कश्यप ये टेरा कला से। 50 रुपया रवि मौर्य भैया टेरा कला से। भैया लोगों ने बहुत दूर दूर से आकर भगवान के दरबार को सजाया और बढ़ चढ़ के दान किया। भगवान से कामना ईश्वर कृपा करे, जीवन मंगल में हो, नारायण की दया बरसे। भाई बहनों, तो अब क्या किया, जिस समय राजा पांडु ने घर बनवाया था, एक दिन भैया दुर्योधन निकला, तो वो बढ़िया रास्ता समझ के निकला, वो रहा दलदल वहम पर आग गिरी। द्रौपदी अंटे पर अपने बाल सुखा रही थी तो हंसने लगी। पहले की माताएं बहनें बाल सुखौती रहें, अगर लेट बार नहाए बेचारी लीप पोत के यहाँ तो लेके डंडा घास तो ना रहे झुरती, घास तो ना पीटे कि जाली पानी झरे, तब वो देसी नहाब रहे सब बड़े मिशनी इंडोर पिंडोर का नहाब। अब तो बढ़िया अच्छे अच्छे सैंपल चले हैं, खाली डांड दो खार देने सब एक एक बार अलगट। बहुत ही जनी नुच जात रहे बार छत में यहाँ। अब बार गिरत नहीं है जब खोपड़ी से ने, तो बार में महंगाई बढ़ी। अत्ते बार मिल जाए अतने को 12 मिले तब मिलते नहीं रहे। हम कहीं जब इनके अत्ते बार मिल जाए थोड़े भैंस नोच लो हमको बढ़ दो, चले वो हो जाए थोड़े थारे नहीं चल जाए। अगर आदमी के ई बार न चले झोटैया जरूर चल जाई। हाँ भैया यह ने पाछे जहाजों बनाए बिगाड़ लियो, बाकी अगर न्यारा बार बची हो तो 2 रुपया नप की है। हाँ इनके थोड़े हो तो अपन थोड़े का बढ़ लियो, काम चल जाई। हाँ, बोलो सिया रामचंद्र भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। मैं आपको क्या बता रहा था सुनो। तो जैसे दुर्योधन निकला, द्रौपदी बाण सुखा रही थी, अब तो बार बंद है कि नहीं। पहले देखे रहो जी के बार छोट होते रहे तो अम्मा लोग बड़ी होशियार होता है, 10 रुपया के लौती रहे घोड़िया के पहुंच वह बिल्डिंग कह दे, वह बाल लंबे लंबे वो का कहते रहे तो टीला। हाँ यह कुछ कहते रहे। अब तो वह काम खत्म, जब से जूड़ा चिमटा चलेगा बस यो फुलाओ और पकड़ के दाबली खट बन गया, तुरंत दाबो यो फैला दी मुंह फैला दी, ये सेटलमेंट बंदेगा। अब यह नहीं कोई लगाओ। अब VIP की क्या मालूम, अब जो कोई चिमटा जूड़ा लगाओ कहीं नहीं देहाती है कोई लड़ो, अब क्या करे, अब बरने से ने उलेट गुलेट के सब बना पहिया का से यह 63 कह ली। जब बना के चलती है तो तुम गंगा कसम घूम के देख लो, जब चले तो यो तुम का नहीं मान ली बार बांधे हैं, यो मान ली कि पुरान मॉडल जीप के लिए स्टपनी आए खोपड़ी भरी। द्रौपदी बाण सुखा रही थी, दुर्योधन कीचड़ में गिर गया। जैसे दुर्योधन कीचड़ में गिर गया तो द्रौपदी हंसने लगी। आहा भगवान तुम्हारी दुनिया में कुछ अद्भुत अंधे होते हैं। द्रौपदी ने अंटे पर से बोली, अंधन के अंधा होते हैं। रानी अंटे
प्यार से बोली अंधन के अंधा होते हैं। जैसे दुर्योधन ने सुना कि एक नारी जाति हमको अंधरा बता रही, दुर्योधन के बापा अंधरा रहे तो कहा हम हूं अंधरा हैं। दुर्योधन खड़ा हो गया और द्रौपदी से बोला है देवी ये बात बहुत गलती कहती हो, हम 100 भैया में बड़े भाई है, सवा पहर ये काम मेरा, हम 100 भैया में बड़े भैया है, सवा पहर यो काम मेरा, सभा में नंगा ना कर डारो दुर्योधन नहीं नाम मेरा। द्रौपदी कहने लगी कि अंधन के अंधे होते हैं। दुर्योधन बोला द्रौपदी तू गलत बोल रही है, तूने हमको अंधन के अंधे बताया, जा एक दिन मैं अंधा हूं अगर तो तेरे को दाहिनी जांघ पर अगर नंगित करके ना बिठाया तो मेरा ढो। जैसे इतना कहा कि मेरा नाम दुर्योधन नहीं, बस यहाँ लड़ाई के झगड़ा हो गया जर भैया, लड़ाई के कोई जर नहीं। दुर्योधन रोने लगा, रोते रोते दुर्योधन कहाँ जाता है सुनो भैया, नई पल की देर लगाई है रोते रोते दुर्योधन कहाँ जाता है, नई पल की देर लगाई है गो मामा के डिंगवाई रे लो हित से बाय बैठाई रे और बहुत रहो समझाई रे। एकदम दुर्योधन रोते रोते अपने मामा के पास गया। दुर्योधन के मामा का नाम था शकुनी। शकुनी के पास गया, मामा एक नारी जाति ने हमसे कहा है, ये गांधारी का भाई था, जानते हो गांधार देश का रहने वाला है, और जिस दिन गांधारी को भीष्म पितामह विवाह करके लाए थे ये वह दिन अपनी बहिनी संग चलावा रहे, वो आया था इसलिए गांधारी के साथ नष्ट भ्रष्ट कुल को करूं, सुनो सत्य यदुना श्री प्रण किया था कि मैं पांडु वंश उजाड़ दूंगा, सुख से किसी को रहने नहीं दूंगा। अब कुछ मामा भैया सहायु हैं, रामायण में यहाँ रावण क्या मामा मारीच गड़बड़ाए दीस, अगर मामा मारीच सोने का मृग ना बनता तो सीता का हरण नहीं होता, और सीता का हरण नहीं होता तो राम रावण का यहाँ ना मारी न होती। आला के मामा माहिल भे, अगर माहिल न होती तो इतना बड़ा पथन्ना बन के तैयार ना भा होती। महाभारत भे दुर्योधन मामा भे शकुनी, अगर शकुनी ना मामा गड़बड़ावत तो 56 करोड़ यादव धरती पर न मारे गए होती। अब आज 56 करोड़ यादव धरती पर अगर मारे लगे होती तो खाली धरती यादव ही दिखाती। और एक मामा और है भैया, अब मौसम आए गवा है, चाहा जी के रिश्तेदारी जाओ भैया ने आराम है, आराम आराम कहा यार भैया ने, गोहूं मनमनाए रहा है, मामा फपका चलाए रहा। गोहूं को मामा हो या हो मामा बड़ा खराब, चारे मामा भी पचवा है नहीं, पचवा मामा नहीं भवा है, चारे मामा, चार मामा एक पैजामा। भैया
शकुनी बोला ऐसा करो भैया दुर्योधन, दुश्मन के यहाँ जब मारो तो ऊंच बैठका दे के मारो। दुश्मन तेने अगर दुश्मनी कह के दुश्मनी अदा करियो, दुश्मनी अदा न कह पी हो, दुश्मन से ने जब बदला ले पे हो जब उससे प्यार से बोली हो। तो याक बात और बताई, जिसे तुम्हारे खूब निपटत हो व्यवहार दोस्ती हो, उससे बाद में जैले निपटे तले खूब निपटाओ, कोई दिक्कत नहीं। और जब दुश्मनी हो जाए तो फिर दोबारा दोस्ती फिर न करो। दुश्मनी से ने दोस्ती से दुश्मनी, और दुश्मनी से अगर फिर दोस्ती के हो तो जान लो अब किन तुमका लई डारी। या ध्यान दे लो बात। शकुनी बोला दुर्योधन से भैया एक काम करो, हम तुमको एक अकल बता दें, चले जाओ धर्मराज को बुला लावा सभा में और हम आपस में पंसा खिलाएंगे और पंसे में सारी उनकी राजपाट धन धान सब जीत लिया जाएगा और फिर तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी। तो वहां से दुर्योधन चला है। जिस समय धर्मराज के सभा में पहुंचा, धर्मराज ने कहा भैया दुर्योधन आया। और एक बात बताई, तुम्हार दुश्मन अगर लच जाए तुम्हारे सामने कबहू न वाला हो तो जान लो बहुत खतरनाक। बिल्ली झुके जान लो चूहा गायब, धनुहा लचाई जान लो तीर गायब। जैले धनुहा लची ना तैले तीर जई ना, बिल्ली जैले झुकी ना तैले चूहा पाई ना, और जैले दुश्मन झुकी ना तैले दुश्मन अदा काई पाई। दुर्योधन गया और बोला धर्मराज भैया आज तुम्हारी भाभी ने बढ़िया मालपुआ खीर बनाया है और बोली कि हमरे द्यावर बुलाए लाओ। धर्मराज हैं धर्म के अवतारी, धर्म पर चलने वाले। धर्मराज बोले भैया जब भाभी ने बुलाया तो यो देवर जाएगा। धर्मराज जैसे उठ के चले तो भैया अरे भाई छी कई वहीं पर भारी,